इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली हाईकोर्ट में इस वक्त दिल्ली में कोरोना हालात को लेकर सुनवाई शुरू हो चुकी है और जो बड़ी जानकारी निकल कर आई है दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट में कहा गया है कि एक खास मकसद के जरिए हमारे टैंकरों में हमारे जो ऑक्सीजन टैंकर्स हैं उनको रिफिलिंग नहीं की जा रही है, उसमें ऑक्सीजन टैंकर्स में ऑक्सीजन नहीं भरा जा रहा है और ये जानबूझकर की गई देरी है। अंकित गुप्ता के पास सीधे लिए चलते हैं आपको। अंकित, ओवर टू यू। कुमकुम, निश्चित तौर पर एक गंभीर आरोप लगाया दिल्ली सरकार के वकील ने। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा है कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि हमारे पास में टैंकर्स नहीं ऑक्सीजन मंगाने को, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास में टैंकर्स हैं और अगर वो टैंकर्स में जो ऑक्सीजन सही समय पर दी जाती है तो हम सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि जब वो जो ऑक्सीजन टैंकर्स जो टैंक्स पर वो जो प्लांट्स पर जा रहे हैं तो वहां पर उनको प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। अब पता नहीं कि जो सप्लायर्स है उनके ऊपर किस तरीके का दबाव है या वो बाकी राज्यों को पहले तरजीह दे रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब टैंकर्स वहां पर प्लांट पे खड़े हुए तो आखिर दिल्ली को जो ऑक्सीजन क्यों नहीं तय वक्त पर मिल रही है, ये जो दलील उस वक्त सामने आई है जब आज भी सुबह से भी बत्रा हॉस्पिटल हो, महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल हो या कई और अन्य हॉस्पिटल हाईकोर्ट के सामने आए हैं और उन्होंने ये कहा कि हमारे पास में अगले कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है और अगर जल्द ही ऑक्सीजन नहीं मिली तो कई मरीजों की जान जो मुश्किल में पड़ सकती है। जिसके बाद में हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा और दिल्ली सरकार ने ये जवाब दिया। कुमकुम, एक और बड़ा अपडेट है। वो बड़ा अपडेट ये है कि हाईकोर्ट के सामने एक वकील ने अर्जी लगाई है ये कहते हुए कि उनको जानकारी मिली है कि 12 ऐसे जो है अब तक वाकये सामने आ चुके हैं जहां पर राजनीतिक दलों के नेताओं के पास में रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है उपलब्ध पाया गया है और वो लोगों को देते हुए मिले। सवाल ये है कि जब आम जनता को वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है तो आखिर इन राजनीतिक दलों के नेताओं के पास में ये इंजेक्शन कैसे पहुंच रहा है? क्या ये कालाबाजारी नहीं है? ये जो सवाल उठाया गया था जिस पर कोर्ट ने वकील से कहा है कि आप ये ऐसे जितने भी वाकये हैं उनकी जानकारी कोर्ट को दीजिए और कोर्ट उस पर देखेगा कि क्या कार्रवाई की जा सकती है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात अंकित आपने बताई जो अभी भी दिल्ली हाईकोर्ट में उठ के आई कि एक वकील ने कहा कि 12 ऐसे राजनीतिक हस्तियां हैं जो बकायदा अपने समर्थकों को आप कह लीजिए या अपने लोगों को कह लीजिए रेमडेसिविर इंजेक्शन बांट रहे हैं। तो जो इंजेक्शन बाजार में नहीं है, जिसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है, वो इन नेताओं के पास कैसे आई और क्या ये कालाबाजारी नहीं है? कुछ और अपडेट आपसे हम लेंगे अंकित, लेकिन टेस्टिंग को लेकर क्या कोई टिप्पणी अब तक की गई है? क्योंकि दिल्ली में तो टेस्ट भी काफी कम हो गए ना पहले से। अब निश्चित तौर पर और टेस्टिंग को लेकर भी हाईकोर्ट में जो है जो याचिका है उसमें कल भी जो सुनवाई हुई थी और आज भी कोर्ट ने कहा था कि हम इस पर जो है चर्चा करेंगे, क्योंकि जो दिल्ली सरकार से पूछा है कि आखिर टेस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। क्योंकि कल जब ये मामला उठा था तो दिल्ली सरकार से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, ये बात सही है कि पहले की तुलना में अगर आप 2 हफ्ते पहले की तुलना में बात करते हैं अभी टेस्टिंग कम है और बाकायदा आंकड़ा दिया गया कि करीबन 20 अप्रैल के आसपास या उससे पहले की अगर बात करते हैं तो दिल्ली में करीबन 1.25 लाख तक टेस्टिंग हो रही थी। लेकिन आज की तारीख में अगर हम कल की बात करते हैं तो करीबन 70,000 के आसपास टेस्टिंग हुई है। और ये बात कोर्ट को बताई गई, कोर्ट ने पूछा इसकी वजह क्या है, तो वजह जो बताई गई वो ये कहा गया कि क्योंकि लॉकडाउन उससे पहले नहीं था लिहाजा लोग बड़ी संख्या में निकल करके टेस्टिंग करवाने जा रहे थे, लेकिन अभी लॉकडाउन के चलते लोग घरों में हैं, वो भी एक वजह है। लेकिन कुमकुम, यहाँ एक और वजह है। वो वजह यह है कि जो टेस्टिंग किट है उसकी भी कमी है और ये बात भी हाईकोर्ट में पिछले कुछ दिनों की सुनवाई के दौरान आई थी और कोर्ट ने तब केंद्र सरकार से पूछा था कि आखिर टेस्टिंग किट अगर इंपोर्ट की जा रही है तो वो कब तक जो पहुंचेगी, क्योंकि टेस्टिंग ही नहीं होगी तो असली आंकड़े कैसे सामने आएंगे। बिल्कुल अंकित, आप ये सोचिए, ये तो हाल देश की राजधानी दिल्ली का है। देश के छोटे छोटे जिलों में जब टेस्टिंग किट नहीं होगी, जब दिल्ली में यह हाल है और वहां टेस्टिंग किट नहीं होगी तो फिर हम क्या उम्मीद करें इलाज टाइम पर लोगों को मिल जाएगा जब टेस्ट ही नहीं हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका अंकित तमाम जानकारी के लिए। जो बड़ी बात निकल कर आई है हाईकोर्ट से अभी वो ये कि दिल्ली सरकार द्वारा ये कहा गया है कि एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे जो ऑक्सीजन टैंकर्स हैं उनमें ऑक्सीजन रिफिल नहीं की जा रही है। सीधा हमला केंद्र सरकार पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।